सिद्धार्थ एक राजकुमार थे। वह एक महान राजा के पुत्र थे और उनके जन्म के समय ही भविष्यवाणी की गई थी कि वह या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान संत। वो एक बड़े महल में रहते थे। महल इतना विशाल और सुंदर था कि उसमें हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध थी। चारों ओर हरे भरे बाग बगीचे थे और महल के अंदर की सजावट अद्वितीय थी। उनके पास सब कुछ था जो वो चाहते थे। सोने चांदी के बर्तन, रेशमी वस्त्र और अनगिनत सेवक सेविकाएं उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। उनके पास हर प्रकार की भौतिक संपत्ति थी, लेकिन सिद्धार्थ उदास रहते थे। उनके मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि इस भव्यता और ऐश्वर्य में भी कुछ कमी है। वो जिंदगी का असली मतलब समझना चाहते थे। वह जानना चाहते थे कि इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है और क्यों लोग दुखी होते हैं। एक दिन सिद्धार्थ महल छोड़कर चले गए। उन्होंने अपने परिवार और अपनी सारी संपत्ति को त्याग दिया और सच्चाई की खोज में निकल पड़े। उन्होंने लोगों को दुहक में देखा। उन्होंने देखा कि लोग गरीबी, भूख और अन्याय से पीड़ित हैं। यह सब देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने बीमारी, बुढ़ापा और मौत देखी। ये सब देखकर उन्हें एहसास हुआ कि जीवन में दुख और कष्ट अनिवार्य है। ये देखकर सिद्धार्थ बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे इन दुखों से मुक्ति पाई जा सके। उन्हें पता था कि उन्हें दुख खत्म करने का रास्ता ढूंढना है। उन्होंने ठान लिया कि वह तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उन्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता। सिद्धार्थ दूर दूर तक गए। उन्होंने अपने चारों ओर जीवन के विभिन्न पहलुओं को देखा। हर जगह उन्हें दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ा। वो कई ज्ञानी गुरुओं से मिले। इन गुरुओं ने उन्हें जीवन के गहरे रहस्यों के बारे में सिखाया। उन्होंने सिद्धार्थ को ध्यान और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने ध्यान और दया की शक्ति के बारे में सीखा। ध्यान के माध्यम से उन्होंने अपने मन को शांत करना और अपने भीतर की शांति को खोजना सीखा। उन्होंने कई साल जवाब ढूंढने में बिताए। हर दिन वो नए अनुभवों और नई शिक्षाओं से गुजरते रहे। एक दिन सिद्धार्थ एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने महसूस किया कि यही वह स्थान है जहां उन्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। उन्होंने तब तक ध्यान करने का प्रण लिया जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त न हो जाए। उनका संकल्प अटूट था और उन्होंने अपने मन को एकाग्र किया। वो कई दिनों और रातों तक ध्यान करते रहे। समय बीतता गया, लेकिन सिद्धार्थ का ध्यान और संकल्प मजबूत होता गया। आखिरकार उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वो बुद्ध के नाम से जाने गए। उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी और उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया। बुद्ध की यात्रा हमें जरूरी सबक सिखाती है। जिंदगी दुखों से भरी है, लेकिन इसे दूर करने का एक रास्ता है। दुखों से उबरने का रास्ता दया, करुणा और ध्यान से होकर जाता है। बुद्ध ने लोगों को 4 आर्य सत्य सिखाए। उन्होंने उन्हें अष्टांगिक मार्ग दिखाया। इन शिक्षाओं ने लोगों को शांति और खुशी पाने में मदद की। सेक्शन 4, ज्ञान का प्रकाश बांटना। बुद्ध की शिक्षाएं दूर दूर तक फैली। हर वर्ग के लोग उनके पीछे चले। उन्होंने दया और करुणा के साथ जीना सीखा। बुद्ध की कहानी हम सबके लिए एक प्रेरणा है। वो हमें दिखाते हैं कि हम दुखों पर विजय पा सकते हैं। हम उनकी शिक्षाओं पर चलकर सच्ची खुशी पा सकते हैं। सेक्शन 5, हमारे लिए बुद्ध का संदेश। बुद्ध का संदेश कालातीत है। उनके उपदेशों में जीवन की सच्चाई और शांति का मार्ग छिपा है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि कैसे हम अपने भीतर की शांति को पा सकते हैं और दूसरों के साथ करुणा और प्रेम से पेश आ सकते हैं। ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। चाहे हम किसी भी युग में जी रहे हों, उनके संदेश हमें सही मार्ग दिखाते हैं। उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हम सभी उनकी बुद्धिमानी से सीख सकते हैं। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन में संतुलन पा सकते हैं। बुद्ध के उपदेश हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। हम सभी अपने जीवन में शांति और खुशी पा सकते हैं। दयालु बनना याद रखें, करुणामय बनना याद रखें, ध्यान करना याद रखें। ये छोटे छोटे कदम हमें एक सुखी और संतुलित जीवन की ओर ले जाते हैं। ये एक सुखी और संपूर्ण जीवन की कुंजी है। बुद्ध के संदेश हमें सिखाते हैं कि सच्ची खुशी और शांति हमारे भीतर ही है। हमें बस उसे खोजने की जरूरत है।